them, then after they trained him to do that particular job. ओके, ठीक है। सो वी शुड स्टार्ट इट, स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. चलो ठीक है। देखो, पहले पहले एकदम अभी जो चीजें बताऊंगा वो सब चीजें सुनना। जब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे लेकर जाऊंगा, कैसे उसमें किस चीजों पर मैं दिखा रहा हूँ, क्या पॉइंटर्स होंगे, वो चीज आप तब नोट करिएगा अपने साथ में। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिए, 15 मिनट तक ये सारी चीजें पहले सुनिएगा। एक अपने माइंड में वेकअप करो कि हाँ, मेरे रिज्यूमे में क्या चीजें होनी चाहिए। और एक चीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वन ऑफ द हम्बल रिक्वेस्ट इज, आप अपने रिज्यूमे को कभी बनाते वक्त झूठ मत लिखना। झूठ मत लिखना। 70% रिज्यूमे झूठे होते हैं। मतलब वो अपने बारे में जो क्लेम करना चाहेंगे वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी ये चीज है, और ये डेटा आज तक मतलब हमेशा फेस करती है कंपनी। अभी कल की बात है, कल हमारे वहां लगभग 50 एप्लीकेशन आए, नियरली इंटरव्यूज वगैरह हुए, एक कैंडिडेट सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया पूरे 50 कैंडिडेट में से। कुछ कैंडिडेट स्किल वाइज बहुत अच्छे थे, बट जब उनसे प्रूफिंग प्रूफिंग का काम स्टार्ट किया गया कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो ये चीज है, भाई आप हमें प्रूफ दे दो, वो प्रूफ दे ही नहीं पाए, तो फिर हम किस बेसिस पर किसी को हायर कर सकते हैं? कोई भी कंपनी, ये सबसे बहुत बड़ा चीज होता है जिसको फेस कर रही है। उनको राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो भाई आधा मतलब कहते हैं झूठा है। तो फिर किस तरीके से उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। समझ रहे हो? सो अब एक चीज सभी लोग नोट करिए सबसे पहले अपने कॉपी और पेन पर। रिज्यूमे शुड बी ऑफ 1 पेज। आप बीकॉम से हैं, आपके कभी भी इंटरव्यू में इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि रिज्यूमे किस तरीके का टूल है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? जवाब। कम्युनिकेटिव टूल है। कम्युनिकेशन टूल है। सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए ये चीज। इंटरव्यू का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इंटरव्यूज ये कोई भी उठा के पूछ लेगा। आप प्रेशर हो, आप चाहे एचआर के लिए देने जा रहे हो या कोई भी जा रहे हो ना, एक ये छोटा सा आपसे जरूर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पिकअप वाला, ये पिकअप क्वेश्चन है। आपके मतलब मेंटल स्टेट को चेक किया जा सकता है कि आप कितना तेज रिस्पॉन्स कर सकते हो। ये 1 वर्ड का आंसर होता है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है इसमें। सो अब आते हैं सबसे पहले आपके रिज्यूमे में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर फोकस किया जाता है। किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कंपनी देखती है कि अच्छा ये कैंडिडेट 10th कितने परसेंट से पास है, 12th कितने से पास है, उसके बाद इसने ग्रेजुएशन कैसे पास की है और इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे है। ओके, वो 3 चीजें जरूर देखते हैं। चौथा अगर अभी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 से 3 क्राइटेरियाज को जरूर देखती है। वो क्राइटेरिया ये भी देखती है कि हाँ ये सीबीएसई से था, पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है आईसीएसई रखा जाता है, सीबीएसई रखा जाता है, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड को प्रेफरेंस में दिया जाता है। बट परसेंट वाइज में क्या आपके रिज्यूमे में परसेंटेज क्या होना चाहिए? 75% का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर ही आप होने चाहिए। ओके, आपके जो सीजीपीए है वो भी नॉट लेस देन अ 7 सीजीपीए। ये 2 क्राइटेरिया याद रखना। जो एटीएस होता है आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, उसमें ये ऑटोमेटेड सेट किया जाता है कि ये चीजें अगर रिज्यूमे में दिख रही हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अगर ये दिख रहा है तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है, नहीं दिख रहा है रिजेक्ट कर दो। बाकी चीज वो देखेगा ही नहीं। वो एजुकेशन में देखता है अच्छा स्कूल का नाम क्या है, उसके बेसिस पे वो फीच करता है डेटा। वो देखता है अच्छा ये ठीक है, स्कूल ठीक है, परसेंट देखा आपका,
अगर आप 70% के ऊपर हो, 75% के ऊपर हो, तो आप शॉर्टलिस्ट होने के क्राइटेरिया में आप पहला टिक करते हो, नहीं हो तो आप क्रॉस होते हो वहां पर। क्लियर है सभी को? पहला पॉइंटर क्लियर है? ओके। Yes, sir. हाँ, अब आपके एक्सपीरियंस, सबसे मैंडेटरी चीज आती है। हर कंपनी ढूंढती है, 91% कंपनियां ढूंढती हैं कि कैंडिडेट सेमी स्किल्ड हो या उसके पास छोटा मोटा कुछ एक्सपीरियंस हो, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, या कोई उसने एक अच्छे रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ जुड़ा हुआ हो, कहीं ना कहीं से, मतलब उसके पीछे एक्सपीरियंस का हैशटैग लग जाए। समझ रहे हो ये बात? जैसे अब आप लोग कल को जाते हो, बैठते हो इंटरव्यू में, आप कहोगे कि हमने अपनी समर इंटर्नशिप XYZ ऑर्गेनाइजेशन विद इन लर्निफाई प्राइवेट लिमिटेड से की है इस डोमेन में, तो वहां पर रेप्लिकेट क्या करेगा वो? रिवर्ट बैक। अच्छा ठीक है, आपने की है, आपने सीखा क्या है, आपको वहां से किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। आप वहां पर आंसर करने के उस मोड में रहोगे कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ। अब आप कहीं से कुछ किए ही नहीं है, आप कुछ भी लिख देंगे सीए फॉर्म। सीए का क्या है, वो आपको वहां पर कुछ अपने डोमेन से रिलेटेड नहीं ना मिल रहा है। इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए तो कोई कंपनी लेकर जाती नहीं है, वो तो डेलॉयट और बिग 4 कंपनीज लेती हैं, और उसमें जाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के होने चाहिए, टॉप टीयर्स के कॉलेजेस में, A1 ग्रेड वाले में होने चाहिए, तो उससे पहले ही आप लोग बाहर हो गए हो। तो आप लोगों को फोकस करना है कि भाई हमें HR, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जिन जॉब्स में जाना, उनमें क्या स्किल्स चाहिए होती, वो स्किल इस ट्रेनिंग से, इस प्रोग्राम से हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम अपने रेप्लिकेट कर दें अपने रिज्यूमे में। ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। समझ आ रहा है बात? समझ आ रही है मेरी बात सबको? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. अब कुछ लोग होते हैं अपने बारे में 2 लाइन नहीं बता सकते हैं। मैं अगर किसी से कह दूं कि काइंडली ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ जस्ट इन अ 2 लाइन, तो बताएंगे कि हम बहुत काबिल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हमें वो नहीं सुनना, हमें सिंपल 1 लाइन में आंसर चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अभी अपने करियर में क्या अचीव किया है, और आपका आगे आने वाले कल का प्लान क्या। बस यही चीजें हम 2 लाइन में सुनना चाहते हैं आपसे। कोई भी कंपनी है वो यही 2 लाइनें सुनती है, उसमें वो फोकस करती है इस कैंडिडेट के पास कुछ अचीवमेंट नाम की चिड़िया है कि नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। मतलब यही ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि कैंडिडेट अपने लिए क्लियर है या नहीं है, तब ना वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। मतलब पहला हडल तो यही होगा कि वो अपने लिए क्लियरिटी लेकर आए, तब ना वो मेरे लिए कुछ कर सकता है। इज दैट क्लियर? सभी को Yes. क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट, रिज्यूमे। रिज्यूमे बनाने के पीछे होता है कि भाई अगर हम सेलेक्ट होते तो इंटरव्यू कॉल आती है, ओके। अब जितना वर्क एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा होता है आपका रिज्यूमे, ओके। मिनिमम 3 एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे में होने चाहिए जब आप अपने फाइनल ईयर में बैठ रहे हो प्लेसमेंट्स के ड्यूरिंग, ठीक है। अब आपके एक्स्ट्रा करिकुलर आप लोग करते हैं कुछ, कोई क्लब वगैरह में है आप लोग, किसी NSS, NCC, रोवर रेंजर, और स्काउट हो गया, ई सेल होगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होगा, इन चीजों से जुड़े हैं आप लोग, या कोई क्लब वगैरह हो आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में? कोई जुड़ा है तो बता सकता है हाँ ना में। ओके, किन चीजों से जुड़े हैं बेटा आप लोग बता सकते हैं? आप लोगों को रिज्यूमे में सिंपल सिंपल, हाँ बोलो उजमा बोलो। सर सर NSS में पार्टिसिपेट किया कॉलेज में। अच्छा ठीक है, आप उसको लिख सकते हो रिज्यूमे में।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि किताबी कीड़े नहीं हो, उससे बाहर निकल चुके हो। लीडरशिप क्वालिटी पता चलती है कि हाँ भाई हमने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया या कर रहे हैं। ओके, क्लियर है सबको? रिज्यूमे होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हुआ सबके माइंड में? टाइप्स ऑफ रिज्यूमे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है ऑक्यूपेशनल, मतलब ऑक्यूपेशनल होता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है, एक फंक्शनल होता है, एक कॉम्बिनेशनल होता है। ओके, सीवीज आप लोग नहीं बनाते हो। अभी आप लोगों का फोकस होगा ऑनलाइन रिज्यूमे पर, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं और अभी आप ओपन अप हैं हर चीज के लिए। तो आप लोगों को सिंपल इस रिज्यूमे पर फोकस करना है अपने आप को। क्लियर है एवरी? Okay, sir. सो अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस के हिसाब से भी लोग रिज्यूमेज क्रिएट करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट के रिज्यूमेज होते हैं, जैसे मैंने फाइनेंशियल कर रहे हैं तो आप लोग इस रोल में अपने आप को देखो। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं वो इस रोल के तरफ जरूर ध्यान देंगे, बिजनेस एनालिस्ट की तरफ। इंश्योरेंस मैनेजर, सेल्स, एग्रीकल्चर रिज्यूमे, बैंक मैनेजर, सेल्स रिटेल, ये सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ आपके क्या कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कमोडिटी स्पेशलिस्ट रिज्यूमे हो गया आपका। उसके बाद हमारा टैक्स अकाउंटेंट रिज्यूमे, जनरल लेबर रिज्यूमे, एलिमेंट्री टीचर रिज्यूमे। ये सब ऑक्यूपेशन बाय ऑक्यूपेशन हमारे चेंज होते रहते हैं रिज्यूमे, तो उसके अराउंड हम लोग चीजों को कर सकते हैं। ओके, एक क्लियर है? ऑक्यूपेशन रिज्यूमे सारे हमारे क्लियर है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके रिज्यूमे का होना क्या चाहिए, ये नोट हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपके रिज्यूमे पर होना चाहिए। जॉब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो। आपके रिज्यूमे में अकम्प्लिशमेंट कुछ हो वो आपके मेजर मेंशनिंग होनी चाहिए। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपके इंटरेस्ट क्या है, कुछ रेफरेंसेस आपके पास है, ये रेफरल होता है बेसिकली। ये आप लोगों को मेंशन नहीं करना होता, बट ये कभी कभी यूज करना पड़ता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब कर रहे हैं, तो उस समय पर इसकी जरूरत पड़ती है कि हम ऐड करें। ओके, क्लियर है? क्रोनोलॉजिकल। सो फंक्शनल रिज्यूमे, आप लोगों को रिज्यूमे के बारे में मैं उतना ये सारे टाइप्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। लेआउट आपको पता चल गया। सीवी शुड हैव, हाँ यहाँ आते हैं। बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिज्यूमे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेनिफिट क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे अपना बनाते हैं, ठीक है? और उस स्टैंडर्ड में बस इंफॉर्मेशन, जैसे जॉब जॉब टाइटल है वो चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट ऐड करते हैं हटाते हैं, एक्सपीरियंस में कुछ इंटरचेंजिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूमे चेंज हो जाता है। और जिस भी हमें जॉब पोर्टल पे अप्लाई करना होता है उस पर हम लोग कर देते हैं, ठीक है? अब आपको ये नहीं कि हमें बैठ के लिखना है, टाइप पूरा वो सब कुछ करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ऑनलाइन रिज्यूमे से में ये बहुत बेनिफिट है कि आप तुरंत उसको रिवर्ट बैक कर सकते हो। अच्छा मेरे रिज्यूमे में कोई कमी आ गई है, तुरंत आप उस प्रॉब्लम को नलीफाई करके सॉल्व कर दोगे। समझ गए? रिज्यूमे पर आपके क्या कहते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एड्रेस हुआ, ईमेल हुआ, ये सिग्नेचर वहां पर नहीं रखना चाहिए। जो कुछ लोग लिखते हैं ना नीचे डिक्लेरेशन देते हैं लिख के,
वो नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर ईमेल से आपकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है कि हाँ आपका रिज्यूमे पर है। उसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट आपको अटैच करने होते हैं अपने रिज्यूमे के साथ में। उसमें मैं अभी बताऊंगा कैसे किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ या डेटाबेस किसी भी तरीके से होते हैं। आपको 5 डिफरेंट फोटो अपनी खुद की रखनी होती है टाइम टू टाइम उसमें चेंज करने के लिए कि हाँ कोई एटीएस हो सकता है वो फोटो नहीं पसंद कर रहा हो, ओके, कोई एटीएस पसंद कर ले, ठीक है। ये वेरी इजी होता है और फ्री में हो जाता है, इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता। समझ गए बात को सभी लोग? क्लियर है सबको? अरे बाकी लोग भी बोले यस नो, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सो टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिज्यूमे। करियर का चेंज करना चाह रहे हैं आप लोग, सेकंड कैटेगरी में आते हो। एंट्री लेवल एक्सपीरियंस रिज्यूमे में आप आते हैं, ठीक है। आप पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर के तो है नहीं, क्वालिटी रिव्यू नहीं है, ये राइटर नहीं है, डिस्पैचर नहीं है, सब में आप नहीं, आप सेकंड कैटेगरी में सिंपल आते हो। उसके बाद रिज्यूमे के राइटिंग टिप्स। अब यहां से हम नोट करिए सभी लोग अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी लेना और पेन लेना, अपनी जो टेक्निकल नॉलेजेस होती हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो, ठीक है। क्वालिफिकेशन अपनी लिखो, नंबर लिखो, सब कुछ एक जगह पहले मतलब होता है ना रफ में नोट करो। फिर अपने जो रिज्यूमे होते हैं उसमें जो एक्सपीरियंस होते हैं, किससे आप क्वालिफाई कर सकते हो, वो सब कुछ उसमें लिख लो कि हाँ इस प्रोफाइल पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस को वहां पर शोकेस करना है, ठीक है। आपको एक्शन वर्ब्स का ज्यादा यूज करना है, ये नहीं कि इज द यही ज्यादा यूज कर रहे हैं, फोकस उस पर नहीं हो आपका। फोकस टू द पॉइंट, अपने टारगेट को हिट करना है, क्लियर है। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। अपने रिज्यूमे में बेफालतू की चीजों पर फोकस नहीं लेकर जाना है कि वो अट्रैक्ट ना कर पाए, उन चीजों को ही हटा देना है। जिससे आप अट्रैक्ट करने के लिए सोच रहे हो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। अपने स्ट्रेंथ को शोकेस करो, उससे कैंडिडेट जो भी होगी कंपनी वो फोकस कर पाएगी, उसके एटीएस उस पर ध्यान देंगे। क्लियर है? क्लियर है। अपने 5 ईयर जो आज से पिछले 5 साल हैं बीते हुए, उसमें चीजों को जरूर उसके आसपास ही बिल्ड करना। जैसे अचीवमेंट हो गई, ये नहीं नर्सरी में हम फर्स्ट आए थे ये मत लिख देना, ये मत लिख देना नर्सरी में फर्स्ट आए थे, सेकंड में फर्स्ट आए थे। आप 9th ऑनवर्ड, 9, 10th, 11th, 12th, अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल इसी के अराउंड ही अपनी चीजों को रखना, इससे बाहर मत लेकर जाना। क्लियर है? नीडलेस आइटम्स को रिज्यूमे में एकदम नहीं रखना है, कोई भी जरूरत नहीं है बेफालतू की चीजों को रख के टाइम वेस्ट करने का। सबसे पहले अब रिज्यूमे में तो चलो बन जाएगा, बट उस रिज्यूमे का कौन सही एनालिसिस कर सकता है? एक आपका दोस्त भरोसेमंद जो उस रिज्यूमे को रिव्यू करेगा, बताएगा कि अच्छा ये रिज्यूमे तो है बट इस रिज्यूमे में गलतियां। तो आप अपने कॉल ऑफ फ्रेंड को रिज्यूमे देंगे कि भाई मेरे रिज्यूमे को रिव्यू करो, मैं तुम्हारे रिज्यूमे को रिव्यू करता हूँ, देखते हैं किसके रिज्यूमे में कितनी गलतियां हैं। ओके, तो जितने एचआर टीम वाले लोग हैं वो तैयार रहे, अपने बाकी दोस्त, बाकी जो भी लोग हैं आप लोगों के साथ वाले, सबका रिज्यूमे आप लोगों को रिव्यू करना है। ओके, आप अपने प्रूफ्स को लगाइए रिज्यूमे के साथ, सर्टिफिकेट कोई पाए तो उसको लिखिए कि कहाँ से मिला है। ओके, स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकल वीकनेस आपकी ना उसमें दिख पाए, फोकस आपके रिज्यूमे में ये सारे चीजों पर हो, छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। बेसिक पॉइंट कह रहे वगैरह सर क्या बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर बताइए, तुरंत सॉफ्टवेयर पे ले चल रहे हैं, पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दे तब उस पर चलते हैं। अपनी एक्टिविटीज को लिस्ट करिए, उनके बारे में, एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा लिखिए, हाईलाइट किस चीज को करना है वो भी आप उठाइए। क्रिएट अ रिज्यूमे का, रिज्यूमे में अलग अलग सेक्शंस बनते हैं,
फॉर्मेट करो, कई रिज्यूमेस के एग्जांपल्स को उठाओ, उसको देखो, समझो, और जो आपको बेटर लगता है उसके साथ आप जाओ, आगे बढ़ो. ओके. A well-designed resume does a number of things. Paint a positive and a factual picture of you. मतलब जब कम्युनिकेशन टूल की बात होती है तो रिज्यूमे जब हम देखें तो हमारे सामने पूरी क्लियर इमेज आपकी हमें दिखने लगे. अच्छा, ये डिजाइनर है, ओके, ये एचआर का कैंडिडेट है, ओके. जो चीजें दिखनी चाहिए वो हमें समझ में आ जाए. आपका पॉजिटिव मतलब इंटरव्यू के पहले पॉजिटिव टोन में रहे कि हाँ, इंटरव्यू के टाइम हम ना इंटरव्यू डिक्टेट करें, इंटरव्यू आप डिक्टेट करें अपने रिज्यूमे से. इज दैट क्लियर? रिज्यूमे अगर अच्छा होगा तो जो भी इंटरव्यूअर होगा वो अच्छे क्वेश्चंस उस रिज्यूमे से डालेगा, ना कि इधर उधर की चीजें पर वो फोकस करेगा. आपके रिज्यूमे से रिलेवेंट सारी चीजें पूछी जाएंगी. ओके. आप हायर जो कर रहा होगा उसको भी इन्फ्लुएंस कर लोगे, इसकी की गारंटी मैं देता हूँ. क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? 10 स्टेप. सो अपने रिज्यूमे के पहले जाके सभी लोग बैठ के ऑब्जेक्टिव लिखना, अपने नॉलेज स्किल्स के बेसिस पे जो जो छोटे छोटे पॉइंटर्स बताए हैं स्किल्स के रिलेटेड, ये छोटी छोटी पॉइंटर्स को सभी लोग रफली नोट कर लेना, फिर रिज्यूमे को बनाना शुरू करना है. डन? यहाँ तक नोटेड है सबके पास? अब कैसे शुरू करना है? अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, काफी ज्यादा सभी लोग सुने होंगे. सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिज्यूमे के लिए. एक जस्ट अ मिनट. स्क्रीन विजिबल है सबको? इज दैट Yes, विजिबल? sir. सभी लोग जाएंगे गूगल पे और ये सर्च करेंगे नोवो रिज्यूमे, NOVORESUME. इसके जो ATS स्कोर है ये सबसे बेटर है डिफरेंट ऑनलाइन रिज्यूमे बनाने वाले प्लेटफॉर्म से. और ये इंडियन नहीं है, ये बाहर का है और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. मतलब मैं लास्ट 2 और 3 ईयर से मैं जान रहा हूँ कि इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं. पर्सनली ये मेरा है और पर्सनली इस चीज को मैं खुद देख रहा हूँ. तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो अपने एंड से. क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? सो कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट्स स्टार्ट. नो रिज्यूमे पर आते हैं हम और रजिस्टर की बटन पे क्लिक कर देंगे. ठीक है. एंड जो भी आपका नाम है, ईमेल, कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन. डन. आप OTP डाल के कंफर्म कर दोगे. उसके बाद आप माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे सभी लोग. यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएट सेक्शन सेलेक्ट करिएगा और प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं है, नो थैंक्स. उसके बाद रिज्यूमे पर क्लिक करिएगा. रिज्यूमे को क्लिक करने के बाद सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, एग्जीक्यूटिव रिज्यूमे दिख रहा है.
इज इट विजिबल एवरीवन? क्रिएट माय रिज्यूमे पर डाल देंगे। यहाँ पर इस तरीके का कुछ एक ओपन होकर आएगा। उसके बाद आप लेआउट में जाएंगे, सेकंड नंबर पिकअप करेंगे, सेकंड नंबर इसको पिक करिएगा। उसके बाद यहाँ तक नोटेड, यहाँ तक आ गए हो सभी लोग? साथ साथ में कर रहे हो या सिर्फ बताना है मुझे? एक मिनट सर। देख रहे हो? सर देख रहे हैं। ठीक है, नोटिंग रखियो अपने पास सभी लोग ऑन। यहाँ तक आने के बाद आपको सिंपल सा एक क्राइटेरिया पता चल गया है। हाँ बोले बोले। जैसे वेबसाइट को खोल रहे हैं तो उसमें गेट स्टार्टेड नाउ पे मतलब ट्राई फॉर फ्री वाला पे करना भी? हाँ, अभी ट्राई फॉर फ्री ही पर करना है। रजिस्टर वाले पर जाओ, रजिस्टर करो, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद माई डॉक्यूमेंट में जाना। जब वहां पर जाओगे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, स्टूडेंट के बाद रिज्यूमे में जाना, एग्जीक्यूटिव करना, ऊपर जाना लेआउट में, सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लेना लेआउट में। डन? यहाँ तक नोटेड है सबका? ओके सर। ओके सर। सो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर एक आपकी प्रोफेशनल फोटो यहाँ पर अपलोड होनी चाहिए जो कि एक फॉर्मल में हो। और अगर आपका ड्रेस डार्क है तो आपका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है, अगर आपका ड्रेस कोड लाइट है तो बैकग्राउंड आपका डार्क होना चाहिए। मतलब इस चीज को ध्यान रखते हुए फोटो को यूज करना। फर्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल फोटो हो, वो फोटो का बैकग्राउंड मतलब दोनों की सेंसिटिविटी बनी रहे। अगर हमने डार्क पहना तो हमारा बैकग्राउंड लाइट हो, अगर हमने लाइट पहना है तो हमारा बैकग्राउंड डार्क हो। ठीक है, वाइसे वर्सा होना चाहिए। नोटेड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं सभी लोग। अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो डालोगे 3705। ओके, कंट्री नहीं, कंट्री डालना है बट आपको उसका दिखाना नहीं। यहाँ पे सिर्फ सिटी आप लखनऊ डाल दोगे, गोरखपुर डालो ना, गोरखपुर। ओके, सिर्फ हमें ये डालना और ये ग्रीन होना चाहिए। आपकी सिटी सिर्फ ग्रीन होनी चाहिए। एड्रेस लिखना बट ग्रीन मत करना उसको। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाओ सभी लोग। अगले हफ्ते जब लिंक्डइन बताया जाएगा या लिंक्डइन सभी लोग बना लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिंक्डइन की जो आईडी होगी मैं दिखा देता हूँ कैसे उस लिंक्डइन की आईडी को करेंगे। ये दिख रहा है सबको? यहीं पर एक छोटी सी चीज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अकाउंट हो वो प्राइवेट होना चाहिए। मतलब प्राइवेट हो जाए, वो नहीं कि पब्लिक बिजनेस टाइप यूज मत करना। सभी लोग आओ, यहाँ पर पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल का सेक्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद आप अपने जो भी यूआरएल को एडिट कर देना और एडिट करके सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, टाइटल और 4 डिजिट का नंबर, इस तरीके से इसको करके सेव कर देना। और जो लिंक आएगी, ओके, जो ये लिंक आ रही होगी उसी लिंक पर आप लोग अपनी सारी चीजों को करेंगे। सिंपल है। ये लिंक दिख रही है, ये जो लिंक दिख रही है ये हमने कॉपी किया, इट इज कॉपीड फ्रॉम हियर एंड देन अब एक मिनट, यहां पर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक को पेस्ट कर। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद एक नीचे चीज ओके सर। दिखेगी, एक यहाँ पर मीडियम दिखेगा। जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं वो गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स को रखते हैं। जो बच्चे नॉन टेक्निकल एंड से होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को मीडियम पर करते हैं। ओके, तो मीडियम का सभी लोगों को अकाउंट बनवाऊंगा मैं।
आपके प्रोजेक्ट जब अपडेट होंगे उसके बाद आप अपने मीडियम की लिंक यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, कब कब बताया जाएगा, कब इसको करना है आपको, ठीक है। जब आपके प्रोजेक्ट के काम स्टार्ट किए जाएंगे 4th वीक के बाद, उस समय पर आपको मीडियम बताया जाएगा और वो मीडियम की लिंक आप यहाँ पे ले आकर अपडेट करके ग्रीन की बटन को क्लिक कर देंगे एज दिस। नोटेड? सेव करेंगे। अब मेन कॉन्टैक्ट्स में हमारा जो भी है इंफॉर्मेशन बेसिक बेसिक आ गया है। सो ये 4 चीजें आ गई। अब प्रोफेशनल टाइटल। सो प्रोफेशनल टाइटल जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो हम एचआर के लिए कर रहे हैं तो हम एचआर लिख देंगे, या जो भी चीजें हम अपने क्लियर चीजों को लिखेंगे कि हाँ हम करने क्या वाले। मैं एक आप लोगों को सैंपल साथ ही साथ दिखाते हुए भी चलूंगा कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, और मैं उसके लिए अपनी मेन स्क्रीन पर आना मुझे पड़ेगा। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? इज दैट विजिबल एवरीवन? विजिबल है? यस या नो? सो आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर हाइड है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। सो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब प्रोफाइल होगी, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर लिखोगे प्रॉपरली। आप अपने से लाइन सोचोगे कि क्या लिखी जा सकती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप लिख सकते हो मोटिवेटेड एंट्री लेवल प्रोफेशनल सीकिंग एचआर पोजीशन टू लेवरेज एजुकेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक एगर टू कंट्रीब्यूट टू टीम एंड एडवांस इनटू अ मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। शायद रिपीट को कह रहे हैं सर, रिपीट के लिए शायद। चैट बॉक्स ओपन करो, चैट बॉक्स में मैंने ये पेस्ट कर दिया है। इसको अपने अकॉर्डिंग सब लोग कन्वर्ट करके लिखना, सेम लाइन मत चिपकाना सब लोग अपने रिज्यूमे में। इसमें कुछ क्रिएटिव करना कि हाँ थोड़ा मेरा अपना अलग लगे। चैट बॉक्स ओपन करो, सभी लोग देख सकते हो, पेस्ट कर दिया हूँ। ओके, नोटेड। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, एजुकेशन। एजुकेशन पर आते हैं। एजुकेशन या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप ग्रेजुएशन ऊपर रखे हो तो आपका 12th 10th, और कोई भी ये नहीं लिखेगा अपने 10th में हाई स्कूल। ये वर्ड सभी लोगों के रिज्यूमे में आना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, और 12th आपका इंटरमीडिएट। ओके, सो अब देखिए आप लोग अपने रिज्यूमे में क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। ओके, अगर आप कॉमर्स है और ऑनर्स है वो उसको प्रॉपर लिखोगे, बीकॉम नहीं लिखोगे, अनप्रोफेशनल लगता है वो, और वो जार्गून वर्ड्स में उसको काउंट किया जाता है। आप अपने चीज को बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ब्रैकेट में लिखना, ऑनर्स लिख देना वहां पर। अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स लिखना, रेगुलर वाले हो तो रेगुलर लिखना, अगर सेल्फ फाइनेंस है तो सेल्फ फाइनेंस लिख देना, जो भी है वो ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, ओके, कब आपने स्टार्ट किया था? 2022 में किया था, 2025 में आप पास करेंगे, सेम इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। 94% जो भी आपका परसेंट अभी तक बन रहा है, मतलब जो भी सीजीपीए बन रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 या 9.5, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को चेंज करेंगे। यहाँ पर परसेंट आएगा। अब यहाँ वाली लाइन को छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिएगा सभी लोग।
इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंटरमीडिएट। आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर कब स्कूल, मतलब ये होता है कि 12th कब स्टार्ट हुआ था। 2021 में स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, मार्च में एग्जाम होके फाइनल होता, मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसको रखना, अप्रैल टू मार्च ओवर कर देना। सर परसेंटेज कितना जरूरी है? कौन पूछा है? कौन है? कौन पूछा? कौन है? बताए, नाम सर बताए। हमने पूछा। लिखना पड़ेगा रिज्यूमे में, परसेंट लिखना मैंडेटरी चीज है। अगर आप हाइड करते हो तो पहले ही वो समझ जाता है कि आप कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट आपका नंबर खराब। डोंट ट्राई टू हाइड इट, जो भी है रियल परसेंट लिखो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इज दैट नोटेड एवरीवन? आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखेंगे, अगर आप कॉमर्स से थे कॉमर्स लिखोगे, मैथ साइड से थे, पीसीएम से थे, पीसीबी से थे, जो भी थे वो यहाँ पर आएगा आपका कोर्सेज में। उसके बाद 10th में, 10th का आपका सारा कुछ सेम प्रोसेस से आएगा, यहाँ पर कोर्स का कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दोगे। फिर नीचे आप आएंगे अब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, जहां पर वो दिख रहा था ना एक्सपीरियंस सेक्शन, वहां पर चेंज करेंगे और उसको लिखेंगे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। सो अब जो जिस डिपार्टमेंट में कर रहा है वो लिखेगा यहाँ पर कि हम भाई हम तो कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स में थे, डिजिटल मार्केटिंग में थे, जिसमें भी थे वो यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आप लिखेंगे अपना कंपनी का नेम लिखेंगे पूरा पूरा, और कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई है, मंथ लिखेंगे, जुलाई में स्टार्ट हुआ था आपका, 07/2024, 08/2024 में आपका एंड होगा। ये नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद अचीवमेंट क्या है, टास्क क्या क्या थे आप लोगों के, जो आप लोग बेटर 12 चीजें आप लोग कर रहे हो, उसमें से दो चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपने रिज्यूमे में एज एन स्किल, जो स्किल आपको लग रही है 12 में से जनरेट हुई है, उसको यहाँ पर मेंशनिंग करना है सभी को। क्लियर है? मतलब मैनेजिंग क्लाइंट्स, मैनेजमेंट की स्किल हो गई, हायरिंग ट्रेनर, हायरिंग एक स्किल हो गई। इज दैट क्लियर? अब देखो इनके जो रिज्यूमे है, इस रिज्यूमे में उन्होंने ये 2 स्किल को नहीं बताया है ना, वो 2 स्किल इनके एक्सपीरियंस से ऐड हो गई, बट अपने रिज्यूमे में 6 करना था, उन्होंने 6 किया है, 6 के क्राइटेरिया को, बट 2 यहाँ पर दिख गया। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? हाँ, किसको डाउट है बोलो। तो सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई। डिजाइन इंटर्न, अब देखो डिजाइनिंग भी आती है तो भाई इन्होंने डिजाइन का भी डाला, डिजाइन इंटर्न रह चुकी है तो इन्होंने डाला कि हाँ भाई मैं डिजाइन करती थी, तो किस कंपनी में थी, उन्होंने उस कंपनी का नाम डाला पूरा, एंड उसके बाद उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोर्सिंग करना, सैम्पलिंग करना, डेवलपमेंट करना, एंड उसके साथ ही साथ इन्होंने कैंपेन, जो भी चीजें उस पर इन्होंने फोकस किया। सोर्सिंग मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो सोर्स किए जाते हैं उसकी सैम्पलिंग होती है, जो डिजाइन से रिलेटेड होते हैं उनको पता होगा, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ भाई इसके रिलेटेड, मत बोलिए मुझे सर जान रहे हो तो बताइए। डेवलपमेंट हो गया, इन चीजों पर उन्होंने फोकस कर दिया अपना। स्टाइलिंग एक स्किल हो गई इनकी, तीसरी स्किल उन्होंने यहाँ से फोकस कर दी। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? अब आता है वॉलंटियर एक्सपीरियंस, वहां पर एक आप लोगों को दिख रहा होगा, दूसरे सेक्शन में जब देखोगे तो वहां पर जब आप लोग देखोगे तो दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही होंगी ना, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस के नीचे ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा होगा।
उसको चेंज करके लिखोगे वॉलंटियर एक्सपीरियंस। अगर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी चीज में है, उसका पहले नाम लिखिएगा, एनसीसी एनएसएस जो भी है वो लिखिएगा, कॉलेज का नाम लिख के एड्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो भी है, आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर थे या जो भी थे, आपकी कोई भी पोस्टिंग कब स्टार्ट हुआ है, कब खत्म हुआ था, वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। इज दैट नोटेड? नोटेड? नोट हो गया सबका? नोट हुआ? सर स्किल्स। सर अगर हाँ, सर एक क्वेश्चन था सर, अगर किसी ने कोई कोर्स डिस्टेंस मोड में किया है तो सीवी में लिखना मेंशन करना जरूरी होता है डिस्टेंस मोड से? मतलब किस तरीके का कोर्स है बताइए? मतलब कोर्स कोई है या कोई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाँ, से रिलेटेड? क्वालिफिकेशन। मान ली बीकॉम किसी ने हाँ, किया है डिस्टेंस मोड से, तो क्या वो रिज्यूमे में लिखेगा डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में डिस्टेंस लर्निंग लिखा होगा या नहीं लिखा है? हाँ, जैसे मान ली किसी के में लिखा है तो उसे लिखना पड़ेगा सीवी। हाँ, तो सीवी में मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे डिस्टिंग्विश किए जाओगे कि आप रेगुलर थे या आप डिस्टेंस लर्निंग मोड में थे या किस मोड से थे। जैसे इग्नू में, जो इग्नू है वहां पर कई बच्चे ऑफलाइन भी आते हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग उनकी डिग्री पर नहीं लिखा जाता है। जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग करते हैं उनके डिग्री पर लिखा जाता है कि वो डिस्टेंस लर्निंग वाले थे। जो डिस्टिंग्विश होता है वो आपके रिज्यूमे में भी मेंशन होना चाहिए। नोट हुआ? तो स्किल्स, सबसे पहले आपकी 3 सॉफ्ट और 3 टेक्निकल स्किल। आप अपने रिज्यूमे में एक स्किल जरूर मेंशन करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ओके, अब ये नहीं कि हमको एमएस एक्सेल आता है चलाने, हमको एमएस वर्ड आता है, वो अलग अलग मत लिखियो, वो एक साथ लिखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब रैपो बिल्डिंग, ये बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट की एक स्किल है। डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग वालों की है। एचआरएम, आप लोग अपने रिलेटेड 3 चीजें ढूंढ के अपने प्रोफाइल से रिलेटेड अपने रिज्यूमे में डालिएगा। निगोशिएशन, ये भी एक ये मल्टी सॉफ्ट स्किल होती है जो कि सबको यूज कर सकता है। तो आप लोग अपने रिज्यूमे में इसको थोड़ा फोकस करके अपने जिस फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल स्किल्स नोट हो। तीन तीन सॉफ्ट स्किल नोटेड हो आपके रिज्यूमे में, इस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए। पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ओके। अब जो प्रोजेक्ट्स होंगे मिनिमम 3 होना चाहिए रिज्यूमे में, तो आप अपने रिज्यूमे में इस तरीके से नोटिंग करेंगे, अपने प्रोजेक्ट टाइटल को डालेंगे और उसके बाद अपना जब कब स्टार्ट किए थे, कब एंड किए, क्या उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या वो प्रोजेक्ट था, क्या उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारी चीजें आपके रिज्यूमे में दिखनी चाहिए। ओके, नोटेड? नोट हुआ सबको? यहाँ पर ये दोनों पॉइंट में अबाउट द प्रोजेक्ट होना चाहिए और वहां पर आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में, ये नोट होना चाहिए सेकंड पॉइंटर में। ठीक है, अब आ जाओ सर्टिफिकेशन। आप ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओके, तो विदुन कहाँ से किए हैं? विदुन लर्निफाई प्राइवेट लिमिटेड से किए हैं। कब किए हैं डालेंगे, डेट डालेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के तो डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट किए तो बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस किए तो फाइनेंस लिखेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेज है उसको पूरी प्रॉपर लिखेंगे। इंटरेस्ट अपना नोट करेंगे, 3 इंटरेस्ट आपके नोट होने चाहिए रिज्यूमे में। ठीक है, एक ये फॉर्मेट है कैसे बनाना है, कुछ मैं सैंपल्स और भी दिखाता हूँ। सर पर्सनल क्या हुआ? प्रोजेक्ट्स में सर क्या लिखेंगे? अभी दिखा रहे हैं बेटा, और भी कुछ सैंपल दिखा रहे हैं, रुक जाओ।
वेट अ मिनट में सर, एक क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो बोलो। सर, जो ये आज का जो ये सेशन क्लास है सर, इसकी वीडियो आ जाएगी ना? हाँ, इसकी वीडियो भी जाएगी, सारी वीडियोस जा चुकी हैं, ये इसकी भी सर वो जाएगी। मिल गई थी। हाँ, ओके तो सर, ये भी थैंक चली यू। जाएगी। दिख रहा है सबको? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको? सर एक बार जूम आउट कर दिए। मैक्सिमम जूम कर दिया हूं मैं। सर एक बार फिर से मतलब छोटा बड़ा कर दिए, एक बार एक फुल पिक्चर लेनी थी। अरे ये मैं सैंपल भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो, भेज दे तुरंत। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बट ये रिज्यूमे आप लोगों के ही बनने चाहिए, ऐसे एकदम जैसे दिख रहा है आप लोगों को। देखो इनका 63% है, बेचारे हाइड नहीं किए हैं। ओके, तो टेंशन मत लो कि हाइड कर देंगे तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। टेंशन मत लो, अपना अच्छे से लिखो। कहीं ना कहीं अभी देखो, अभी इनकी अभी रिसेंट में इनका हुआ एक जगह, तो नहीं तो यही ट्रेनिंग दे रहे होते तुम लोगों को, हम नहीं देते फिर एचआर वाली ट्रेनिंग। ये दिख रहा है सबको? ये प्रोजेक्ट टाइटल है, दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल। क्लियर कट इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट टाइटल दिखना चाहिए। अब ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये पैराग्राफ बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, फर्स्ट वाला। नोट कर लो इसको। उसके बाद ये जो है दूसरा पैराग्राफ, ये बेसिकली आपके रोल को बताया गया है कि आप अपने उस प्रोजेक्ट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। नोट हुआ? सबने नोट कर लिया ना? अब देखो, इन्होंने बीसी बीसी सीएल में वर्क किया है, उन्होंने इसका डाला है ना, इन्होंने अपनी किन स्किल्स पर फोकस किया है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये दो चीजों पर उन्होंने फोकस किया अपनी एचआर में। जो एचआर की जो 2 से 3 मैंडेटरी स्किल्स होती हैं, हायरिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मतलब डेवलपमेंट, उन्होंने 3 मेजर स्किल्स को फोकस कर दिया है अपने। उसके बाद उन्होंने अब यहीं पर आ जाओ सब लोग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया है, एटीएस दिया है, नेगोशिएशन दिया है, एचआरएम दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया है। बट उन्होंने कहीं पर भी ये तीनों को नहीं ना मेंशन किया, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये स्किल्स को उन्होंने नहीं फोकस किया है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे तब समझ में आएगा थोड़ा सा और।
awareness, knowledge, attitude towards artificial intelligence perspective of Indian student at a university level. So इन्होंने एक स्टडी किया, एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया. उस बिल्डअप में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एआई आया है, बच्चों के में क्या इसके लिए पर्सपेक्टिव हुआ है. उन्होंने ये चीज पर फोकस किया. अब इनकी एक स्किल यहां से और पता चले, इंटरप्रिटेटिंग डाटा. एक ये भी स्किल है जो कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर आती है. इन्होंने ये टेक्निकल स्किल यहां पर मेंशन कर दी. एंड प्रेजेंटिंग एक्शनेबल इंसाइट्स, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं उसमें ग्राफिकल, मतलब मैं उसकी जो भी एनालिसिस होती थी, मैं उस एनालिसिस में भी पार्ट रहा हूँ. एनालिसिस की जो भी फाइंडिंग्स हुई वो भी मैंने देखी है या मुझे आती हैं. तो अब आपके हिसाब से आपके रिज्यूमे क्या इस लेवल पर थे जो अभी आप लोगों ने देखा है, जो समझ में आया है? यस या नो? नहीं थे ना. सो अब आप लोग अपने रिज्यूमे में क्या करने वाले हो सभी लोग? पिछले 5 दिन के बेसिस पर 5 मॉड्यूल कराए जा चुके हैं सभी लोगों को. सभी लोग बैठकर एक एक प्रोजेक्ट जो 5 टॉपिक पर हुए हैं, पहले वीक का कोई एक प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में मस्ट मेंशनिंग होनी चाहिए. आप लोग अपने रिज्यूमे को बढ़िया से बनाएंगे. मैं संडे तक का टाइम दे रहा हूं, संडे की शाम रात के 10 बजे तक मुझे सारे बच्चों का रिज्यूमे बना हुआ चाहिए. लिंक्डइन प्रोफाइल सभी लोग अभी बना के छोड़ दोगे, लिंक जो बस बताएं उतना कर देना, बाकी काम मैं बताऊंगा अगले हफ्ते में. अगले हफ्ते सेम थर्सडे के दिन हम लोग लिंक्डइन के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे कि लिंक्डइन पर क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से वहां पर अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है. अभी मैं कुछ लोगों के लिंक्डइन पर से जुड़ा हूँ, जैसे खुशी हो गई, साक्षी है, ये 2 बच्चों को मैंने मेरे से कांटेक्टेड है. आज हिमाक्षी का मैंने प्रोफाइल देखा था और किसी की प्रोफाइल नहीं देखी. मतलब लड़कों में सोचना कि सर हम लोग की प्रोफाइल जब जुड़े होते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश किए होते तो पता चल जाता. तो आप लोग अपने जो लिंक्डइन है उस लिंक्डइन पे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लेकर आओ. कुछ भी मतलब होता है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मत रखो, थोड़ा उसको प्रॉपर वे में लेकर आओ, एक फ्लो में लेकर आओ. गलत चीजें दिख रही हैं थोड़ी, अभी बहुत गलतियां, जैसे आज रिज्यूमे में मैंने आप लोगों को चीजें दिखाई हैं, वैसे सेम उस दिन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भाई आपके जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो कहाँ लैग कर रहा है. व्हाट माय पॉइंट? सर्टिफिकेशन कैसे वहां पर ऐड करोगे तो रिज्यूमे वाला जो पॉइंट है कैसे प्रूफ हो जाएगा. जैसे इन्होंने लिखा है ना अपने रिज्यूमे में, भैया हम ट्रेनिंग किए हैं, ओके, या हम कहीं से कुछ किए हुए हैं, तो ये सर्टिफिकेट इनके लिंक्डइन पे ऐड होना चाहिए. इनके ये सर्टिफिकेट ऐड होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट की लिंक होनी चाहिए कि हाँ भाई वहां पर है. अगर वो नहीं अटेस्ट हो पाई तो फिर ये फेक हो जाएगा, फेक कहलाएगा और इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इन्होंने लिखा है BCCL, अगर ये सर्टिफिकेट उस समय ना दिखा पाए तो ये प्रूफ होगा कि ये फ्रॉड है. ओके, समझ रहे हो? अगर उन्होंने दिखाया HR ट्रेनर एज एन इंटर्न वो थे, तो हमारी कंपनी को ये देना होगा ऑथेंटिसिटी कि हाँ भाई उन्होंने मेरे वहां पर वर्क किया है, कितने बच्चों को ट्रेन किया है, वो सारा डेटा वो दिखना चाहिए. जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेक्शन है वो दिखाएंगे ना कि अच्छा सर कोई भी आप चेक कर लो, आपको दिख जाएगा मेरा नाम किया, मैंने भी ट्रेनिंग दी है. समझ में आया कैसे रेक्टिफाई किया जाता है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? समझ गए मेरी बात? व्हाट माय पॉइंट ना? इम्प्लीमेंट करने पर सभी लोग ध्यान दो, अपना रिज्यूमे इतना परफेक्ट बनाओ. ठीक है, आज एक दिन में नहीं बनेगा, कल भी नहीं बनेगा.
मैं आप लोगों से कह देता हूँ, टाटा की जो हायरिंग होगी, अभी प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो रही है, सभी लोगों को अप्लाई कर, नॉन टेक पोजीशंस पर रेफरल मैं दे रहा हूँ, अप्लाई सबको कर। और ये नहीं कि अपने भाई दोस्तों को भी, बाहर वालों को एकदम नहीं देना है रेफरल। आपको रेफरल मिल रहा है, आप यहाँ जुड़े हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी मैं अप्लाई करवाऊंगा वहां पर इस तरीके के फॉर्मेट के रिज्यूमे सिर्फ मैं सिखाया हूं, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के रिज्यूमे आप लोग बना कर दो और अप्लाई करोगे। अभी देख रहे होगे आप लोग, एक चीज आप लोगों ने नहीं नोटिस की है, शायद मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये दिख रहा है सबको, रेड मार्क करके एक चीज दिख रही होगी, रेड मार्क, ये रेड मार्क है, रेड मार्क दिख रहा है ना। ये बेसिकली बता रहा है कि कुछ अभी कमी है। जहां पर रेड मार्क दिखेगा वो समझ जाओ वहां पर कहीं ना कहीं हम कुछ लूप कर रहे हैं। तो एजुकेशन में क्या लूप दिख रही है भाई? लिमिट टू एजुकेशन, बट ये इंडियन इंडियन के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं। तो थोड़ी चीजें देख कर चलना है। आपके 3 होने चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन हो, आपका 12th हो, आपका 10th हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में इनको क्या प्रॉब्लम है? आइडियल नंबर ऑफ अचीवमेंट या टास्क, मतलब मैक्सिमम 6 चीजें इसमें अब वर्क एक्सपीरियंस में इंक्लूड करनी थी। ठीक है, तो भाई अब इंक्लूड करते, अब ये 2 पॉइंटर हुए ना, अब ऐसे ही 2-3 पॉइंट और ऐड करेंगे तब जाके ये यहाँ से रेड मार्क हटेगा। मतलब ये एटीएस का स्कोर होता है, जब आप इसको हटा लोगे तो समझ जाना कि आपका रिज्यूमे कहीं ना कहीं बेटर हो गया। क्या गलतियां हैं वो यही पॉइंट बताएगा आपको। क्लियर? बाकी चीजों में देखो कहीं दिख नहीं रहा होगा, स्किल, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, ये सब में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि थोड़ी कमियां हैं। इसको देखो, ये पैराग्राफ है, इसको चेंज करना पड़ चाहिए कि हाँ मैं इसको 6 पॉइंट्स में चेंज करके लिखूं। इज दैट नोटेड एवरीवन? नोटेड है? अब आपके डाउट का टाइम है, आप लोग अपने डाउट पूछ लें जो दिमाग में आ रहा है मेरे तरफ से। हाँ आयुष बताओ। सर आपने भी कहा कि पिछले 5 दिनों में आपने जो काम किया है उसको अपने रिज्यूमे दिखाइए। पर सर आज हाँ, मैं डे 1 है ज्वाइनिंग का, तो अभी मैं कुछ नहीं कर आप पाऊंगा। लोगों को, आप लोगों के आयुष आपके मेल पर ओपन करो और गूगल ड्राइव पर चले जाना। मेल या गूगल ड्राइव ओपन करो जो रजिस्टर्ड मेल है, उस पे आप लोगों को 5 दिन के, 5 नहीं 6 दिन की सारे कंटेंट आप लोगों को भेजे जा चुके हैं। पिछले हफ्ते की सारी चीजें, इस हफ्ते के जो 2 मॉड्यूल कराए गए वो सारी चीजें भेजी जा चुकी हैं, उसको गो थ्रू कर लो। ठीक है? सर ओके। हाँ, जिसको देखो, जिसको लग रहा है हम अभी लेट ज्वाइनिंग जल्दी है, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग के एक्सेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस गूगल ड्राइव पर जाइए। पहले बात है, अगर गूगल ड्राइव नहीं है, गूगल ड्राइव डाउनलोड करिए, जिस मेल से रजिस्टर्ड है उसी मेल से आप वहां पे लॉग इन करिए, शेयर्ड सेक्शन में जाइए, आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए। आज का जो रिकॉर्डिंग है ये कल सुबह आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, अब कोई और डाउट हो किसी के माइंड में तो पूछ लो। क्लियर है सारे पॉइंट्स A to Z जितने भी थे? हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या बात है बेटा, बताइए कि इतना तेज क्यूरियोसिटी क्यों क्रिएट कर रहे हो, पूछो। कुछ नहीं है किसी के माइंड में? कंक्लूड किया जाए आज का सेशन फिर? सर आपकी लिंक्डइन आईडी क्या है?
ऐसा सिंपल पर्सन। विपुल त्रिपाठी सर्च कर लोगे, मिल जाएगा, इंजीनियर विपुल त्रिपाठी मिल जाएगा सब लोग। ओके सर। जो लोग लिंक्डइन बनाए होगे ना, कंपनी के नंबर पे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा उन लोगों की लिंक्डइन भी ओपन करके, ठीक है। अगले हफ्ते उस पर डिस्कशन रखेंगे, अभी लिंक्डइन पे ज्यादा ध्यान दो मत। लिंक्डइन में कई चीजें हैं, उसमें छोटी छोटी कर्व्स हैं, उसको बता दूंगा, वो भी आप लोग सही कर लेना सब लोग। और प्रोफेशनली आप लोग आगे बढ़िए। ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं। एक चीज आज क्लियर है, अगले हफ्ते हमारा लिंक्डइन होगा, उसके बाद इंटरव्यू का सारा कुछ एक दिन हम बता देंगे आपको। इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आंसर करना है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। मैं आंसर्स भी भेज दूंगा, बट उसको मॉडिफिकेशन आपको खुद से करना होगा। नोट कर लीजिए सभी लोग इन चीजों को। सो कल आप लोगों का लास्ट मॉड्यूल जो है इस वीक का कल कराया जाएगा। परसों सारे टास्क आप लोगों को बता दिए जाएंगे इस वीक के, और संडे को सबमिशन जो है पिछले हफ्ते का करवाया जाएगा। और जो कुछ भी अगर नहीं आया है आप लोग बता दीजिए, हम उसको अभी ग्रुप पे भिजवा देंगे, ठीक है। हाँ, और सब लोग अभी के लिए सेशन लीव कर सकते हो। थैंक्स सो मच एंड दैट्स फॉर द डे।